पेंगुइन एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में विक्टर की पुरानी लाइफ को दिखाया जाता है, जहां वो रास्ते में एक लड़की ग्रेसिएला से मिलता है। उसके बाद वो अपने घर पर जाता है, जहां उसकी मॉम, डैड और उसकी बहन होते हैं। उसके डैड एक मैकेनिक थे और एक गैराज में काम करते थे। विक्टर उनसे कहता है कि उन्हें इस काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उसके डैड उतने में ही खुश थे। तभी उसे ग्रेसिएला का मैसेज आता है। वहाँ इलेक्शन की वजह से सिटी हॉल में फायरवर्क्स छोड़े जाने थे और ग्रेसिएला के घर ऊपर की मंजिल पर था, तो उसकी छत से काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, इसलिए वो वहाँ चले जाता है। तब विक्टर और उसके दोस्त टेरेस पर मिलते हैं। ग्रेसिएला उसे बताती है कि उसे इस जगह से निकलना है। तब वहाँ फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड से बॉम्ब की आवाज़ आती है और एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। ये दी बैटमैन मूवी का वही सीन है जहाँ रिडलर ने सी कोस्ट पर बॉम्ब्स लगाकर ब्लास्ट कर दिए थे, जिससे समुद्र का पानी शहर में घुस आया था। पानी को शहर में आता देखकर विक्टर अपनी मॉम को कॉल करता है, पर इतने में ही पानी से उसका पूरा घर डूब जाता है। अब प्रेजेंट में विक्टर को पेंगुइन के घर में इसी घटना को सोचते हुए दिखाया जाता है। तब पेंगुइन वहाँ आता है और उसे बताता है कि आज सोफिया उसे वो ड्रग्स दिखाने वाली है जिससे उनकी किस्मत बदल जाएगी। विक्टर उससे पूछता है कि क्या अब तुम दोनों पार्टनर्स हो। तब पेंगुइन उसे बताता है कि कुछ वक्त के लिए, जैसे ही लूका को पता लगेगा वो उसे रास्ते से हटा देंगे और सब कुछ हमारा होगा, और तब मैं पूरा ट्रेड संभाल रहा हूँगा। तब पेंगुइन विक्टर को बताता है कि उसे सोफिया और उसे कार से ड्रॉप करना होगा। तब विक्टर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन पेंगुइन उसे हिम्मत से काम लेने को बोलता है। फिर पेंगुइन उसको सैलरी देता है। तभी बेल बजती और सोफिया पेंगुइन के घर के बाहर खड़ी होती है, लेकिन तभी पेंगुइन को ब्लैक गेट गैंग का फ़ोन आ जाता है। तो वो विक्टर को सोफिया को बिठाने को कहकर अपने रूम में चला जाता है। सोफिया जब अंदर आती है तो विक्टर काफ़ी नर्वस था। सोफिया उसके पेंगुइन से मिलने की स्टोरी पूछती है, तो वे कहानी बनाकर उसे बताता है। इतने में पेंगुइन आ जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सोफिया विक्टर को वहीं रुकने को बोल देती है कि पुराने टाइम की तरह मेरे लिए गाड़ी इस बार तुम ही चलाओगे। पेंगुइन विक्टर को सेफली रहने को बोलकर सोफिया के साथ चला जाता है। उसके जाते ही विक्टर ग्रेसिएला को कॉल करता है और उसे वहाँ बुला लेता है। उधर पेंगुइन और सोफिया एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ सोफिया वो डायमंड ज्वेलरी देकर उनसे नया ड्रग खरीद लेती है। पेंगुइन ड्रग्स के पैकेट्स पर अरकाम हॉस्पिटल लिखा देखकर सोफिया से पूछता है कि तो ये एल्बर्टो का नहीं तुम्हारा प्लान था। तब सोफिया उसे अंदर लेकर जाती है, जहाँ पेंगुइन को पता चलता है कि ये लोग एक खास प्रकार की मशरूम से एक नया रेड कलर का ड्रग बना रहे हैं। तब पेंगुइन कहता है कि ये ड्रग तुम लूका के कनेक्शन से नहीं बेच सकती। तब सोफिया कहती है कि इसलिए तो तुम यहाँ पर हो। उधर ग्रेसिएला विक्टर को आकर मिलती है। वो खुश है कि विक्टर एक क्लब के ऑनर के लिए काम करता है और अच्छी जगह पर भी रह रहा है। फिर ग्रेसिएला उसे अपने कैलिफोर्निया जाने के बारे में बताती है। विक्टर ये सुनकर थोड़ा नाराज़ दिखता है। तब ग्रेसिएला कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकता है, पर विक्टर कहता है कि मुझे ऐसी बातें पता है कि अगर मैं उस जगह को छोड़कर गया तो पेंगुइन उसे मार देगा। तभी पेंगुइन उसे फ़ोन करके लौटने के बारे में बताता है। तो विक्टर ग्रेसिएला को जाने को कहता है और विक्टर उसे पैसे देकर कहता है कि मेरे लिए भी एक टिकट खरीद लेना, मैं भी तुम्हारे साथ कैलिफोर्निया चलूँगा और तुम्हें सीधा बस स्टैंड पर ही मिलूंगा। उधर सोफिया जब अपने घर पहुंचती है तब विटी उससे कहता है कि तुम्हें लूका के कहे अनुसार इटली चले जाना चाहिए। वो उसे इटली जाने के बोर्डिंग पास देता है और उसे वहाँ जाने के लिए 2 दिन का समय देता है। अगले दिन पेंगुइन विक्टर के साथ सोफिया के पास चाइना टाउन पहुँचता है और उसे ट्राइड्स गैंग से मिलवाने को कहता है। वहाँ वो लोग लिंक साई नाम से एक चाइनीज आदमी से मिलते हैं, जो उन्हें ट्राइड के बॉस फेंग जाओ से मिलवा सकता है। वो दोनों उसे वो ड्रग दिखाते हैं। पेंगुइन इसका नाम ब्लिस बताता है। उधर बाहर विक्टर गाड़ी में पेंगुइन से उसे छोड़कर जाने की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब वहाँ पुलिस वाले विक्टर को वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए पकड़ते हैं, पर वो उन्हें पैसे देकर बच जाता है। उधर लिंक को उन दोनों पर शक होता है, तो वो उनसे लूका या और किसी बड़े मेंबर से फ़ोन पे बात कराने को बोलता है। तब पेंगुइन उसे बोलता है कि मैं विटी से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, और ये कहकर पेंगुइन और सोफिया वहाँ से चले जाते हैं। सोफिया उससे कहती है तुम विटी के बारे में मुझसे कुछ ज़रूर छुपा रहे हो। तब पेंगुइन उसे भरोसा रखने को बोलता है। फिर पेंगुइन विक्टर के साथ एक 5 स्टार होटल में खाना खाने जाता है और विक्टर उसे अपने मॉम डैड के बारे में बताता है। पर असल में पेंगुइन यहाँ लूका की वाइफ टीना से मिलने आया था, जो चुपचाप विटी को डेट कर रही थी। वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके पास जाकर उससे एक फेवर मांगता है। अगले ही सीन में सोफिया फैल्कोनी पेंगुइन के पास आती है। पेंगुइन उसे एक होटल कमरे में ले जाता है जब विटी और टीना मिलते थे। सोफिया उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो टीना को वहाँ से भगा देते हैं। तब विटी उनसे कहता है कि इसके बारे में लूका को पता नहीं लगना चाहिए। तब पेंगुइन उससे एक शर्त रखता है कि अगर वो उनके कहने पर ट्राइड्स के लिंक को कॉल कर देगा तो उसका राज ही रहेगा। पहले विटी इसके लिए मना करता है, पर बाद में पेंगुइन के अच्छे से समझाने पर वो मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पेंगुइन के क्लब में, जहाँ पेंगुइन अपने क्लब में काम करने वाली कुछ लड़कियों को ब्लिस नाम का वो ड्रग देकर उन्हें क्लब में आए हुए सभी लोगों को बेचने को कहता है, और विक्टर के बैग में एक्स्ट्रा ब्लिस रखवाकर उनसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो विक्टर से खरीद लेना। तो पेंगुइन सोफिया को वहाँ
ट्राइड के बॉस फेंग जाओ के आने के बारे में बताता है और कहता है कि अगर जाओ को ड्रग पसंद आ गई तो समझो काम बन गया। तब सोफिया कहती है कि मेरे से ज़्यादा तुम एक्साइटेड लग रहे हो, ये बात ध्यान रखो कि जाओ मुझसे मिलने आ रहा है, तुमसे नहीं। फिर वो दोनों जाओ से मिलते हैं, वो जाओ को ब्लिस दिखाते हैं। सब कुछ सही होने पर भी जाओ उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। वो कैरमाइन फैल्कोनी के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसने जाओ को चाइना टाउन में शिफ्ट होने को मजबूर कर दिया था, पर सोफिया पुरानी बातें भूलकर उसे आगे बढ़ने को कहती है और उसे बताती है कि ब्लिस को हम काफ़ी ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं और फिर भी इसकी सेल्स में कोई कमी नहीं आई है। इसमें हम दोनों का फ़ायदा है, फिर भी अगर तुम मना करते हो तो हम नियॉन ड्रैगन से डील कर लेंगे। इस बीच ग्रेसियला विक्टर को लगातार मैसेज करके उसे जल्दी आने को बोलती है। विक्टर वॉशरूम में होता है, तब पेंगुइन उसे आकर डील डन होने के बारे में बताता है। साथ ही वो विक्टर का फ़ोन भी देख लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि विक्टर उसे छोड़कर जाना चाहता है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन विक्टर डर रहा था। तब पेंगुइन कहता है कि तुझे क्या लगता है, मैंने तुझे गुलाम बना के रखा है, मैं तो तुझे अच्छा पैसा कमाते देखना चाहता था, लेकिन अगर फिर भी तुझे जाना है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तब विक्टर वहाँ से चला जाता है और साथ में पेंगुइन की कार भी ले जाता है। पेंगुइन इस बात से काफ़ी दुखी दिखाई देता है। उधर विक्टर बस स्टैंड पर पहुंचकर ग्रेसियला को बस में जाते हुए देखता है और उसके साथ नहीं जाता और वापस लौटने लगता है। उधर पेंगुइन क्लब के बाहर सोफिया के पास जाता है और उसे डील डन होने की खुशी में पार्टी करने को बोलता है, पर सोफिया अकेले ही रहना चाहती है। वो पेंगुइन से उसको पास्ट में धोखा देने के बारे में बात करती है। पेंगुइन कहता है कि उसने सब कुछ अपने बॉस यानी उसके बाप कैरामाइन के कहने पर किया था। उसे लगा कि सोफिया के लिए बेहतर होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैरामाइन उसे अरखाम में पहुंचा देगा। इस बात का उसे बहुत दुख है और इसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। तब सोफिया बोलती है कि मैं अब तुम पर भरोसा कैसे करूं? तब पेंगुइन कहता है कि मैं अपने आप को साबित करूंगा। तभी एक गाड़ी में कुछ गुंडे उनकी तरफ आते हैं और उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तब गाड़ी में से मरोनी की बेटी नाडिया बाहर आती है और पेंगुइन से कहती है, तुम्हें लगा कि तुम हमसे चालाकी कर लोगे और हमें पता भी नहीं लगेगा, हमारी नजरें तुम पर ही थी। उधर विक्टर कार लेकर पेंगुइन के पास आ रहा होता है। जब वो देखता है कि पेंगुइन घुटनों पर बैठा है और किसी ने उस पर गन पॉइंट कर रखी है, तो उस बंदे को गाड़ी से टक्कर मार के मार देता है। पेंगुइन जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाता है और उसे वहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है और कहता है कि मैं जानता था कि तू ज़रूर वापस आएगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था और असली गेम अब शुरू होगा। यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है।